मेरी दुआ रिकॉर्डिंग। आइए एक और इसके बाद हम ज़बूर गाएंगे, तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान, तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान, तेरी गौर ते है खुदा, दिल ते मैं रखदा हां ईमान, तेरी गौर ते है खुदा, दिल ते मैं रखदा हां ईमान, तेरी उड़ीक विच है खुदा, अखियां ते होइयां है फना, तेरी उड़ीक विच है खुदा, अखियां ते होइयां है फना, कदों जवाब तू देगा, देवेगा तू तसल्लियां, कदों जवाब तू देगा, देवेगा तू तसल्लियां, चमड़े दी नाशिक दी ससा, होया है रब्बा मेरा हाल, चमड़े दी नाशिक दी ससा, होया है रब्बा मेरा हाल, सुखी जो जेरी दूने नाल, पर मैं ना भूलिया तेरा नाम, सुखी जो जेरी दूने नाल, पर मैं ना भूलिया तेरा नाम, मैनू तू दसी है खुदा, कितने दिहाड़े जीवन दा, मैनू तू दसी है खुदा, कितने दिहाड़े जीवन दा, मेरियां दुश्मनां दा, कदों तू करेगा न्याय, मेरियां दुश्मनां दा, कदों तू करेगा न्याय, तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल ते है खुदा, दिल ते मैं रखदा हां ईमान। थैंक यू नवीन भाई। मैं इससे पहले एक और हम लोग ज़बूर गाएं, मैं गुजारिश करूंगा पादी साहब से कि वो आएँ और दुआ में हमारी। कदूस फाज आसमानी बाप काले मकरम चलाली खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाक के लिए खुदावंद जो हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्र खुदावंद हम सब की सलामती के लिए कि सलामती से तूने हमें यहाँ पहुँचाया। खुदावंद अगर कोई रास्ते में है, किसी वजह से नहीं आ सका, तो खुदावंद ने ख़ानदानी तौर पर बरकत दे। खुदावंद के लिए दुआ हो, हर दुख तकलीफ मुसीबत और परेशानी से उन्हें। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं,
तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार मोहब्बत और शफकत के लिए खुदा, और इन सब से बढ़कर तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसने खुदा हमारी खातर अपनी जान देकर, अपना कफारा देकर, अपनी कुर्बानी देकर, अपना फिदिया देकर, अपना लहू देकर, कीमत के दौर पर अपना लहू देकर हमें इस लायक समझा खुदा कि हम तेरे बेटे और बेटियां, तेरे ले पालक बेटे और बेटियां कहलाएं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमें चुना है। खुदा तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मुकर्रर किया है ताकि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगो वो तुमको दिया जाए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए। अरे खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं और अपनी इल्तिजाएं, अपनी शुक्रगुजारियाँ और खुदावंद अपने आप को, अपने दिल, अपनी जान, अपनी रूह और खुदावंद अपने जिस्म को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद खासकर खुदावंद हम उन लोगों को याद करते हैं इंडिया में जो इतना बड़ा हादसा हुआ खुदावंद, ट्रेन का हादसा हुआ खुदावंद, और खुदावंद 300 के करीब लोग मारे गए हैं। ये तो खुदावंद ऑफिशियल गिनती है, लेकिन हम नहीं जानते कि इससे ज़्यादा भी हैं। जो जख्मी हुए खुदावंद उनको तेरे हाथ में देते हैं, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंद, और जो लोग मारे गए हैं उनके ख़ानदानों को तसल्ली दे खुदा। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है खुदावंद। तू हर रोज़ हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है खुदावंद। जिस तरह तेरे पाक ज़बूर में 68 में लिखा है कि खुदावंद हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। तो हमारा निजात देने वाला खुदावंद है, तो हमारा छुड़ाने वाला खुदावंद है। वो खुदावंद मौत से बचने की राहें भी तेरी हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस ज़िंदगी के लिए, इस रहम के लिए, इस फजल के लिए, और तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से हम रोज़ कुव्वत और खुदावंद हर रोज़ हम तेरी रूह का मसा पाते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज खुदावंद तेरे हजूर तेरे बंदा को लेके आते हैं खुदावंद, तेरे पाक बंदा को खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावंद। उनके मुंह का जुम्मा लेना खुदावंद, उनके जिस्म का, उनके खुदावंद दिमाग का और उनके जिस्म रूह को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। और जो कुछ भी आज वो हमारे लिए पैगाम दे, जो कुछ भी वो हमारे लिए बोले खुदावंद, वो उनकी तरफ से ना हो बल्कि वो तेरी तरफ से हो खुदावंद। और अब खुदावंद तेरा पाक रूह उनके साथ काम करे और तेरा पाक रूह हम सबको छुए खुदावंद। खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे साथ साथ रहे और खुदावंद हमारी हदायत, हमारी निगहबानी और हमारी रहनुमाई करे खुदावंद। तेरे पाक कलाम के लिए खुदावंद हमारे खुदावंद तेरा पाक कलाम हमसे खाली ना लौटे खुदावंद, और हमारे लिए फलदार ठहरे। जो भी पाक कलाम हमारे लिए सुनाया जाए खुदावंद, उस पाक कलाम के वसीले से हम बरकत पाएँ और कसरत से बरकत पाएँ खुदावंद, और हमारी खेतियों को और खुदावंद हमारी खेतियों का हमवार करे खुदावंद, फलदार बनाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद हर उस बख्शिश के लिए, हर रहमत के लिए। जितना भी हम यहाँ पर वक्त गुजारे खुदावंद तेरी हजूरी में झुके रहें खुदावंद, अपने जहन को, अपनी रूह को, अपने दिमाग को, अपने दिल को खुदावंद तेरी हजूरी में लगाए रखें खुदावंद। हमारे ख्यालातों को, हमारे ख्यालात को छू खुदावंद, इधर उधर ना भटके खुदावंद, बल्कि तेरे पाक कलाम की तरफ रुजू करे खुदावंद। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम सब के लिए, हम में से हर एक के लिए खुदावंद छू खुदावंद, खास कर खुदावंद नबील के ख़ानदान को, खुदावंद इनके बच्चों को, इनकी बीवी को खास तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, जो बीमारी की वजह से नहीं आ सके खुदावंद उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उन्हें मुकम्मल शफा दे खुदावंद। अगर हमारी कांग्रीगेशन में खुदावंद अगर कोई बीमार है खुदावंद, तो उनके लिए शफा मांगते हैं, तेरा पाक रूह उन्हें छुए, उन्हें शफा दे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हमारे कलीसिया के लोगों में, ख़ानदानों में आप खुदावंद, और खुदावंद उन दरख्वास्तों को जो हम अपने ज़ुबान पर नहीं ला सकते लेकिन हमारे दिलों में है खुदावंद,
तो हमारे दिलों को, हमारे ज़हनों को जानता है खुदावन। उन सब की मिन्नतों को, इल्तिजाम को, शुक्रगुजारियों को अपने हजूर कबूल फरमा। रहम कर खुदावन, रहम कर, अरे खुदावन रहम कर। ओ मर्सी अपॉन अस ओ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस मिन्नत को सुनकर कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू भाई साहब इस रूहानी दुआ के लिए। आइए एक बार फिर सब लोग खड़े हों और इस ज़बूर को गाएं। आप हाथ बढ़ा के कैन वी ऑल स्टैंड प्लीज इफ यू कैन। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरे मारे दोती दुश्मन जिन्ना पैर बढ़ाया है। ओ ना बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा कीता सामना होना जदों सामने बिपताना। पर खुदावन मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मैनू खुले खाने उते आपे काट ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते, मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बैठ जाएं। अब ये वक्त होगा जब मैं गुजारिश करूंगा पादी साहब से कि वो सामने आया और किताबों के कलाम को भरपूरी के साथ बाकायदे के साथ हमारे साथ बांटें। उससे पहले वो कलाम को पढ़ेंगे और आपके साथ कलाम को शेयर करेंगे। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने ये अवसर हम सबको दिया है कि उसके हजूरी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। It's a great indeed joy to be here in the house of God and delighted to be here. And परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना है और but I see one of my guru is here and I had asked him to come down. And thank you very much for taking time and coming, and it's delightful. प्रभु हम सबको आशीर्वादित करे, यही हमारी प्रार्थना और दुआ है। मैं सोच रहा था जब मैं पास्टर हैरिसन से मिला एंड वो हमसे बोले कि हिंदी पाकिस्तानी कॉन्ग्रीगेशन है, उर्दू में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उर्दू। तो मैंने कहा उर्दू तो खैर हमारे
जो क्या बोलते हैं जो ओल्डर जनरेशन है, आज भी इलाहाबाद और बनारस की जो कलीसियाएँ हैं वहाँ पे जो पुराने लोग हैं वो कई अकीदे अभी भी पढ़े जाते हैं और वो उर्दू में ही है। लेकिन जो नौजवान नई पीढ़ियाँ हैं वहाँ हिंदी उर्दू थोड़ा सा कठिन है क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है। इट्स नॉट इन द ट्रेंड एंड दैट्स हाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम। बट मुझे ये पता है कि उर्दू में जो उर्दू का लहजा है, जो उसमें इन डेप्थ भाव है, वो शायद हिंदी में नहीं है। इससे मैं वाकिफ हूँ, इसको मैं जानता हूँ और इसलिए कुछ शब्द जो है उर्दू के दे रियली डीप डाउन दे गिव यू द रियल मीनिंग, वो जो अर्थ बताते हैं। इसलिए हम परमेश्वर खुदावन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज वो अवसर दिया एंड इट इज ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है कि मैं यहाँ हूँ। इट इज नॉट दैट कि पास्टर सुमित ने हमको बोला और हम आ गए, बट आई ट्रस्ट, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मैं यहाँ पे हूँ और आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ और परमेश्वर के जीवित कलाम को आज दोपहर के समय हम सब मिलके सीखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। सो छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में अपने आपको देंगे खुदावन, ताकि हम सब की मदद और सहायता करें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज शाम के समय के लिए। खुदावन, हम आपको धन्य कहते हैं हमारे हृदय की गहराई से प्रभु जी, क्योंकि आप ये अवसर हमें देते हैं। ये अवसर खुदावन आपकी ओर से नियुक्त है, आपकी ओर से है, आपके समय अनुसार है और हम ये जानते हैं जो वचन आपके मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं लौटता है। परमेश्वर, ये आपका वायदा है, ये आपका वचन है, जो जहां पर बोया जाता है वो 100 गुना फल लाता है। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आज का वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में वो प्रभु जी 100% फल लाए और खुदावन वो आने वाले दिनों में प्रभु जी प्रदर्शित हो एक गवाही के रूप में। हमें से हर एक के साथ रहिए। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में जुम्बिश करें और हमसे बातें करें, हमारे हृदय को खोलें, हमारी सोच को एकाग्र करें, ताकि हम मिलके परमेश्वर के नाम को धन्य करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन से एक भाग को मैं लेना चाहता हूं। मैं अभी बोल रहा था और यहाँ पे बैठा था, एक दूसरा विचार जो मेरे सामने आज सुबह में परमेश्वर के वचन से शेयर किया हूँ। लाना चर्च में न्यू क्रिश्चियन फेलोशिप में पहले मैं सोचा कि वो, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठ के यहाँ जब बैठा था मुझे लगा कि नहीं, मैं जो वचन अभी शेयर किया हूँ उसको मैं बांटूँ और परमेश्वर हमसे चाहता है कि कुछ बातों को हम परमेश्वर के लोगों के जीवन से देख सकें। क्या परमेश्वर चाहता है? हम तो विश्वास करते हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास में अपने जीवन को आगे चला रहे हैं, लेकिन जरूरी कई बार होता है कि हम वचन के दायरे में रह के लोगों जो परमेश्वर के जन हैं उनसे कुछ सीख सकें। और ये जो भाग है दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय और 1 पद के आगे, 2 Chronicles chapter 20, it talks about यहोशापात के बारे में वर्णन है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 1 से लेके आगे 20 पदों तक अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है। कुछ पदों को मैं आपके पास पढ़ूंगा, माफ कीजिएगा, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है, हिंदी नहीं है, ना उर्दू तो खैर मुझे नहीं आती है, हिंदी नहीं है। आई विल रीड फॉर यू प्रोबब्ली some of the verses and then मैं उस पर मनन करना चाहते हैं। It says like this, 2 Chronicles chapter 20 verses 1 beginning, it happened after this that the people of Moab and the people of Ammon and others with them beside the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are Hazor, Tamar, which is ended. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout Judah. जब यहोशापात के समक्ष समस्याएं घिरी हुई दिखाई पड़ी और जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि अमोन और उस प्रकार से जो लोग हैं वो यहोशापात के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अचानक यहोशापात
उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो 35 वर्ष की आयु में राजा बना। 25 वर्ष तक लगभग जो है सेवा एज अ राजा उसने किया और बड़ा ही अच्छा राजा के रूप में देखा जाता है कि परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के वचन पर चलता था और लोगों को हिदायत देता रहता था परमेश्वर के भय मानने को सिखाने के लिए। और ये राजा जो है परमेश्वर के समक्ष है, लेकिन अचानक से एक विशाल समस्या खड़ी होती है। All of a sudden there is a great multitude of crisis. और यहाँ पे लिखा हुआ है एक विशाल सेना and the people coming, लोग आ रहे हैं और उसको कह रहे हैं राजा यहोशापात क्या किया जाए। एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे विरोध में समुद्र के रास्ते से सीरिया वहां से आ रही है। अचानक all of a sudden हमारा जीवन जो है चल रहा है, हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, परमेश्वर के हाथ को पकड़ के चल रहे हैं, परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ क्राइसिस। अचानक से समस्या खड़ी हो गई एंड वी से वी डू नॉट नो कहां से आ गया, आसमान से गिरा या पाताल से, बट हम जो है समस्याओं के घेरे में। एंड आई लाइक यहोशापात His responses, जो उनका प्रत्युत्तर यहोशापात का उस संघर्ष की घड़ी में एक ऐसे लम्हों में जहां पे हमें समझ में नहीं आता क्या किया जाए, जहां पे हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, जहां पे हमें लगता है कि कोई मार्ग नहीं, हम कहां जाए, वहां पे जो है यहोशापात का जीवन कुछ सत्यता को हमारे समक्ष रखता है। संघर्ष सबके सामने है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव सबके आए, लेकिन जब अचानक से आया यहोशापात ने क्या किया। वो राजा था, उसके पास सामर्थ थी, ताकत थी, वो अपनी सेना की तरफ नहीं, अपने ताकत की तरफ नहीं, वो अपने लोगों के बुद्धिजीवी विचारों को लेकर नहीं, लेकिन वो क्या करता है, तीसरे पद में लिखा हुआ है वहां पे कि वो भयभीत हुआ और उसने क्या किया, परमेश्वर की खोज में लग गया। He began to seek the Lord. Number one principle, पहला सिद्धांत हमारे जीवन का, संघर्ष हमारे जीवन में ये होना है कि हम अपने घुटनों पे जाके परमेश्वर की खोज करते हैं। सीखी परमेश्वर की खोज करने का मतलब है ये नहीं कि हम जो है अचानक से खोजना शुरू करते हैं। खोज का मतलब है we sit at his feet and listen to him. हम उसके पास बैठकर उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। बहुत बार होता है कि हम बोलते रहते हैं, बहुत बार होता है कि हम खुदावन को केवल बताते हैं कि प्रभु ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कई बार ये होता है कि हम सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है कि रुको, होल्ड ऑन, शांत रहो। वचन में कई जगह पर लिखा है बी साइलेंट, शांत हो, सुनो परमेश्वर क्या कर रहा है। ऐसे लम्हों में जरूरत है, यहोशापात करता है he began to seek the Lord, वो परमेश्वर की खोज में लग गए। and that is what I think we the people of God need to have that, because people have now become passive। वो क्या हो गया है, एकदम आजकल हिंदी में कहते हैं निराश, एकदम निर्कुंश हो गए हैं, या कुछ करना नहीं चाह रहा, चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते। हम और आप जो परमेश्वर के चल रहे हैं, हमारे पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी है कि वी सीक द लॉर्ड, डू नॉट रन अवे हियर एंड देयर। कई बार होता है कि हम दौड़ते, एक भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, भजन 20 उसका 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारा भजन है जो हमें इस बात के लिए आह्वान देता है, चुनौती देता है कि हमें क्या करना है, और वो हमें परमेश्वर के खोजने के लिए बताता है। और इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है, भजन 20 उसका 7 और 8 पद इस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है, some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Those who have trusted in chariots and in horses,
they have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. कुछ लोग क्या है, घोड़ों में, कुछ लोग क्या है, रथों में भरोसा करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, यहोवा पे है, खुदावंत पे है। वो लोग जो संसार पे, वो लोग जो संसार की शक्ति पे, जो लोग उसकी ताकत पर विश्वास करते, क्या हुआ, वो गिर गए। लेकिन हम जो परमेश्वर खुदावंत पर विश्वास करते हैं, सबल है, स्थिर है और खड़े। दैट इज व्हाट द डायरेक्शन वे वी सीक, जहां पे हम खोजते हैं खुदावंत को कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं हमारी सहायता करेगा, वो मार्ग निकालेगा, ही विल मेक वे, नो डाउट। पुराना नियम, नए नियम में इस बात को हम जानते हैं। जब इजरायली लोग यात्रा कर रहे थे, उसने लाल समुद्र को रोका किया, इम्पॉसिबल, गॉड मेड पॉसिबल। परमेश्वर कहता है मरियम से, क्या कोई चीज परमेश्वर के लिए असंभव है? मत्ती 1:37 में लिखा हुआ है, इज एनीथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड? नो। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। गॉड इज देयर, परमेश्वर वहां पे है, खुदावंत वहां पे है। जरूरत है कि हम खुदावंत के चरणों में आए और सुने। सीकिंग गॉड, यहोशापात जो है परमेश्वर के समक्ष आया और उसने जो है परमेश्वर की खोज में लग गया। एंड देन ही बिगैन, वो प्रार्थना करने लगा, वो लोगों को इकट्ठा किया और वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के समक्ष बैठकर उपवास किया। अर्थ ये है कि हम परमेश्वर को समय देना शुरू करते हैं। Many times we are busy with our life. हम जो अपने जीवन में बहुत सारी व्यस्तता है। I come from a Bible college. बाइबल कॉलेज से मैं लगभग 23 वर्ष, लगभग 30 वर्ष मेरा बाइबल कॉलेज में हो गया है। 7 से 8 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ा और अब जो 23 साल से मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में, और मैं देखता हूँ कि हम लोग तैयार तो कर रहे हैं परमेश्वर के सेवक, लेकिन परमेश्वर के सेवक को बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। वेरी कॉन्ट्ररी, इट्स वेरी वेरी कॉन्ट्ररी। माय गुरु इज हियर आल्सो, आई सी हिम। वी ट्रेन पीपल, मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रेन, क्या परमेश्वर के कार्य के लिए। लेकिन क्या होता है, पहले साल वो आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दूसरे साल क्या होता है, इतने सारे विषय हो जाते हैं, इतना उन पे भार हो जाता है कि वो कहते हैं अच्छा बाइबल तो कभी भी पढ़ लेंगे, बाइबल तो चलता है, परमेश्वर तो चलता है, परमेश्वर तो मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर को समय नहीं भी मिला तो क्या हुआ, वो तो जानता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। एंड देन वी बिगिन टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम गॉड। हम जो है धीरे धीरे परमेश्वर से दूर, क्योंकि हम उन चीजों को प्राथमिकता देने लगते हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वैसी आवश्यकता नहीं है जैसी परमेश्वर की। God cannot be replaced with any other thing in the world. परमेश्वर कोई और चीज, संसार की किसी और चीज के बदले एवज में नहीं बदला जा सकता है। और यही कई बार हमारे जीवन में होता है। एंड व्हाट यहोशापात कर रहा है कि he is sitting, he is seeking, he is praying कि परमेश्वर तू मुझे ज्ञान दे, तू मुझे रास्ता दिखा, जाए तो जाएगा। हम लोग सब भारत में हैं, भारत से मोर लाइकली वी आर अवेयर ऑफ सिचुएशन इन इंडिया। एंड लास्ट ईयर, पिछले साल जो सबसे बड़ा इशू हुआ कि वन ऑफ द चर्चेस हैड इश्यूज एंड द होल चर्च वाज पुट अंडर फायर, एफआईआर। पूरे चर्च के ऊपर 55 लोगों के ऊपर एफआईआर लगा दिया गया। फतेहपुर करके एक जगह है जहां पे ये हुआ है पिछले 21 अप्रैल 2021 के अप्रैल में। और लोअर कोर्ट ने डिनाई कर दिया बेल, हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया बेल, सुप्रीम कोर्ट में द जज, द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के सामने आग्रह हो रहा है। एंड वो एडवोकेट ने बस एक ही शब्द कहा कि महोदय हम जाए तो जाए कहां, दिस इज द एंड। And probably when we take for ourselves, हमारे लिए खुदा केवल शरण स्थान है। और अगर हम उसके पास जाते हैं, अगर हम उससे कहते हैं कि प्रभु हम नहीं जाएंगे कहीं और, द जेकब रेसलिंग, याकूब की जो युद्ध करता है, जो युद्ध के बारे में चर्चा है बाइबल में, याकूब भी युद्ध करता है परमेश्वर के से,
कहता है कि तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। दैट्स व्हाट ही इज रेसलिंग विद द मैन ऑफ गॉड, दैट ही अनलेस यू ब्लेस मी आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। आई थिंक वो इंटेंसिटी हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है कि ही इज आवर गॉड, वो परमेश्वर हमारा है, हमारा खुदा है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हमें आशीष नहीं देगा। कहने का मतलब है जब तक खुदा समाधान नहीं निकालेगा, वी आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स इन द बाइबल कि हम परमेश्वर के समक्ष बैठकर कहते हैं खुदावन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जब पढ़ते हैं, रेफरेंस ऑफ हन्ना का वो बैठ के दुआ कर रही है परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर, और परमेश्वर का दास निकल के कहता है ये पागल हो गई है, सुबह से दारू पी के बैठी हुई है। नो, कहती है नहीं मैंने नहीं पी है सुबह। एंड दैट इज व्हाट इंटरसीडिंग, परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर तेरे को मालूम कर रहा है। यहोशापात हमें सिखाता है कि संघर्ष समस्याएं जितनी भी बड़ी हो, खुदा के चरणों में जब हम आते हैं परमेश्वर उसका समाधान निकालता है। दूसरी बात यहोशापात यहाँ पे हमारे समक्ष रखता है, हमारे लिए सीख रखता है, और वो कहता है 9वें पद में, in 9th verse he says, if disasters come upon us such as the sword, judgment, pestilence or famine, we will stand before this temple and in your presence, for your name in this temple, and cry out you in our affliction, and you will hear and save. कि हम इस देवड़ी पर परमेश्वर के भवन पर खड़े होकर आवाज देंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे। दैट इज कॉल्ड इनर इंटिमेसी विद गॉड। हमारा जो है परमेश्वर के साथ वो संबंध है। हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, हम जुड़े हैं परमेश्वर से। जैसा पौलुस कहता है फिलिपियों उसके 3 अध्याय में उसके 10वें पद में कि मैं परमेश्वर के मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन। मैं जानना चाहता हूं, मेरा जो संबंध है वो मसीह के साथ मुझे पहचानना है। दूसरे शब्दों में मेरा नया अस्तित्व। और यहां यहोशापात कह रहा है कि हम जो है उन परिस्थितियों में तेरी ओर आवाज देंगे, तेरे भवन में आएंगे, तेरे भवन में रहेंगे। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ इंटीमेट संबंध होता है। कई बार होता है when I talk on the topic knowing God, जब परमेश्वर को जानने के ऊपर there are two things, 2 चीजें होती हैं, knowing God, knowing about God। और ज्यादातर आमतौर तौर पे लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सारे जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग दुखद बात है परमेश्वर को नहीं जानते। व्यक्तिगत रूप से पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड इज इंपॉर्टेंट, वाइटल, एब्सोल्युटली। बिना उसके हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और यीशु मसीह कई जगह पे इस बात का बयान करते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में इस बात को कहते हैं, अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू, यू अबाइड इन मी। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा तो क्या होगा? फल आएगा। इफ यू आर नॉट अबाइडिंग इन मी, मुझ में नहीं बने हो, देन व्हाट हैपेंस? देयर इज नो फ्रूट, कोई फल नहीं है, और तुम क्या कर दिए जाओगे? काट दिए जाओगे। इट इज इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। और यहोशापात कहता है कि आई हैव डेवलप्ड that relationship with you, कि मैं तेरी ओर देखूंगा, तेरी ओर ताकूंगा। भजन 34, भजन 37 में इस बात का बयान है। भजनकार कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने क्या पाया? ज्योति को पाया। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया, और वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। Those who looked upon the Lord, their faces were radiant and they were never put to shame। ये परमेश्वर का दास दाऊद इस बात
कि जब हम उसकी ओर देखते हैं, अपनी दृष्टि को लगाते हैं, अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने केंद्र बिंदु को यीशु मसीह को बनाते हैं, वहां पे हम जो है फेल नहीं हो सकते। और ये यहोशापात कह रहा है। और आखिरी बात कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा, और वो 12वें पद में कहता है कि मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। बहुत बड़ी सेना हमारे विरोध में है, बहुत बड़ा संघर्ष हमारे विरोध में है, आर्थिक समस्याएं हमारे विरोध में है, बीमारियां हमारे विरोध में है, लेकिन उसके मध्य में यहोशापात कह रहा है कि मैं वहां से नहीं आऊंगा। 12वें पद में लिखा हुआ है, वर्स 12, O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are fixed upon you. That is the trust. हम कमजोर हैं, बलहीन हैं, अपने में कुछ नहीं कर सकते हैं, न तो हमें पता है कि क्या करना है, neither we have strength nor we know what to do, but लेकिन यहां पे यहोशापात कह रहा है, our eyes are fixed upon you. हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे। और प्रिय, जब हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे होता है तो परमेश्वर क्या कहता है? 15वें पद में लिखा हुआ है, He says, यहोशापात से परमेश्वर कह रहा है, Battle belongs to me. युद्ध तेरा नहीं है, क्योंकि तू मुझ पे भरोसा किया है, तू मेरा जन है, तू मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, तू मेरी ओर ताक रहा है। युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। I am going to fight for you. मैं तेरे लिए युद्ध करने जा रहा हूं। 15वें पद में लिखा है, Do not be afraid, nor dismayed, because of this great multitude, for battle is not your but God's. डर मत, भयभीत मत हो। ये जो विशाल सेना तुझे दिखाई पड़ रही है, ये विशाल पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, ये विशाल समस्या दिखाई पड़ रही है, ये विशाल संघर्ष है जिसका कोई हल नहीं है, डर मत। क्यों? क्योंकि युद्ध तेरा नहीं है, मेरा है, परमेश्वर कहता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हमारा भरोसा उस पर होता है, गॉड सेज दैट बैटल बिलोंग्स टू यू। और आखिर में 21-22 पद में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर विजय देता है। गॉड गिव्स द विक्ट्री। परमेश्वर विजय देता है। आज के समय में, वर्तमान के समय में जरूरी है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। वी शिफ्ट आवर प्रायोरिटी। बहुत बार होता है कि हम समस्याओं पे ध्यान लगा के रखते हैं, और शैतान चाहता है, शैतान तो हमेशा चाहता है कि ध्यान उसी पे लगा रहे। और हम कई बार क्या होता है कि हम उसी तरफ देखते रहते हैं। जैसे पतरस जो है, जब यीशु मसीह पानी में चल रहा था, तो क्या बोला पतरस ने? बोला, यीशु मसीह मैं भी आना चाहता हूँ। उसको लगा कि मजा आएगा, वाटर वर्ल्ड है, यीशु मसीह वाटर वर्ल्ड में नहा रहा है, चल रहा है। वो भी बोला मेरे क्या होगा? यीशु मसीह कहते कम ऑन, आता है। वो जब वो आंधी और तूफान की ओर देखता है तो हिलने लगता है, गिरने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान जो है कई बार भटक जाता है, और हम जब ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देने लगते हैं तो हम डूबने लगते हैं। और लेकिन परमेश्वर डूबने नहीं देता है। वहां पे भी लिखा है कि परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है, पतरस को खींचता है, उठाता है। सो इट इज आवर गॉड। परमेश्वर जो हमारा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर हमारे जीवनों में आज भी कार्य कर रहा है। ही हैज बीन डूइंग, वो करा है, कर रहा है। That is what we believe. हमारा विश्वास। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमें स्मरण दिलाता है, प्रतिदिन हमें ये सिखाता है कि हम उसके वचनों में चलें, हमारा जीवन जो है उस पर केंद्रित हो सके। और जब हमारा जीवन उस पर केंद्रित होगा तो हमारा जीवन सफल होगा। और परमेश्वर का वचन इस बात का बयान करता है। यहोशापात का जीवन हमारे लिए एक गवाही है। परमेश्वर इस प्रकार से उन संघर्षों के अंदर जब हम उस पर केंद्रित होते हैं, जब उसकी ओर देखते हैं, जब उसको पुकारते हैं, जब अपना भरोसा उस पर करते हैं, तो परमेश्वर हमें विजय देता है। परमेश्वर का कहना है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे उभारूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरी चोट को साफ करूंगा और तुझे जीवन दूंगा। दैट इज व्हाट गॉड इज रिमाइंडिंग टू अस। परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है कि
कि परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से उभारे, उन तूफान से निकालेगा, और निकाला है और वो निकालेगा, क्योंकि हमारा हक है, हमारा हक है। जैसे कि कई आजकल जो हिंदुस्तान में चल रहा है, क्या बोला है, हक से बोलो, आप जानते हैं। उसी प्रकार से हमारा भी हक है कि हम कहते हैं खुदा तो हमारा परमेश्वर है, तो हमारा पिता है, अब्बा है, और बेटे का पूरा हक होता है अपने अब्बा से मांगने का और मांगना है, और हमें भी मांगना है। एंड इट इज वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी गो टू हिम, हम उसके पास जाते हैं और उससे मांगते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे, अनुग्रह दे कि जो भी परिस्थितियां हैं उसके मध्य में हम केंद्रित हैं परमेश्वर के, हम समर्पित हैं और उस पर भरोसा करें, क्योंकि वचन हाँ और आमीन है, और वचन यही कहता है भजन में, जिस प्रकार से मैंने कहा कि दुनिया पर भरोसा करेंगे तो हम गिरेंगे, डगमगाएंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हमें सबल करेगा, स्थिर करेगा, और हमें जीवन में हर एक मार्ग में सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन हमें आशीर्वादित करे और उसके द्वारा हमारे जीवन में नया जीवन दे, ताकि हम अपने जीवन में उसके प्रति समर्पित कर सकें। हम बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद को ये अवसर के लिए। Never thought before that I'll be here at this day, at this point of time, but then God, under His plan, परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत लाया। परमेश्वर आप सबों को और मुझे मिल के आशीष दे, ताकि हम जहां भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, प्रभु तू बढ़े और हम घटें। That is what my desire is. The Lord, you increase and we decrease. That means we become the witness for Him जहाँ कहीं भी हम हैं, ताकि हमारे द्वारा बहुत से लोग जीवन को प्राप्त कर सकें, बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकें। May the good God bless us together. Thank you very much. थैंक यू भाई साहब इस जिंदा कलाम के लिए। सचमुच में खुदावन ने आपको ये कलाम दिया ताकि हम उससे बरकत पा सकें। इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं भाई से और हम अगला ज़बूर गाएं रखी हुए सना, मैं कुछ भाई साहब के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ओके, मैं कुछ मैं उनके बारे में और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं, हम बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में इट्स रियली टफ, जब हम आप लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं, आप लोगों की विटनेस सुनते हैं कि इट्स रियली टफ टू बी क्रिश्चियन इन पाकिस्तान, इज़न्ट इट? तो ब्लास्फेमी लॉ है और किस तरीके से आपको पकड़वा देते हैं, और मसीह होना, क्रिश्चियन होना, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट होना, खुदा का कलाम प्रीच करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया में ऐसा नहीं था। जब हम वहाँ पर थे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था। इंडिया एक बड़ी सेकुलर कंट्री थी एंड वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर कौम, नो कौम, सब लोग बड़ी सुकून से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। मगर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है 2014 में, उनका सिर्फ एक ही नारा है कि सिर्फ ये जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए और किसी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ रहे। वो चाहते हैं मुसलमान पाकिस्तान भाग जाए, ईसाइयों को वो मार के ख़त्म कर देंगे, या फिर क्योंकि हमारे को ना ही इंग्लैंड एक्सेप्ट करेगा और ना ही यूएस जा पाएंगे, क्योंकि ये कंट्रियाँ में क्रिश्चियन कंट्रियाँ तो रहेंगी, तो हम कहीं पर जाने के लायक नहीं रहे। कम से कम मुसलमान जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान में यूँ तो कह सकते हैं ना कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है, हमारे लिए तो कंट्री बची नहीं एक्चुअली, है ना। मगर एनीवे क्या हुआ है कि रिसेंटली इन्होंने एक लॉ पास किया है 9 स्टेट्स के अंदर, और खासतौर से जहाँ पर वालिद साहब काम करते हैं, इलाहाबाद, वाराणसी के अंदर, उन्होंने वहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ डाल दिया है। नाउ एंटी कन्वर्जन लॉ आप बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे कि कोई भी इंसान जो है वो जब तक डीएम की परमिशन नहीं होगी तब तक उसका आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो। और मैं वालिद साहब से बात कर रहा था, डीएम से परमिशन लेना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप किसी का बपतिस्मा तो कर ही नहीं सकते, कर दिया तो मैं फतेहपुर का, जैसे भाई साहब ने इंसिडेंट बताया कि फतेहपुर में पिछले दिनों में क्या हुआ कि 55 लोग जो थे पादरी साहब के साथ एक इबादत घर के अंदर इबादत कर रहे थे। कुछ लोग पुलिस के साथ आए, उन्होंने हंगामा किया, बहुत सारी गालियाँ दी, मसीह को भी गालियाँ दी, उन सबको उठाकर वो लोग पुलिस स्टेशन में ले गए, उनको वहाँ पर बंद कर दिया। पुलिस ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई
और उसके बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उनको बिना बेल के उनको जेल में रखा गया। 55 लोगों को जो सिर्फ उनका गुनाह क्या था, नहीं, सिर्फ वो वर्शिप कर रहे थे, वो सिर्फ इबादत कर रहे थे, वहां पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा था। सिर्फ जैसे हम यहाँ बैठे हैं, समझिए आप लोगों को कहा गया जेल में बंद कर दिया जाए, सिंपल इज दैट। उनके पादरी साहब को बंद कर दिया, उनको भी बंद कर दिया, हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट टू गेट रिलीज। एनीवे अभी भी 5 लोग और पादरी साहब अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। कितने ही चर्चेस जला दिए गए, कितने ही लोगों को, पूरे पूरे गांव को तबाह कर दिया गया, क्योंकि मीडिया उनकी है, पुलिस उनकी है, और कहते हैं जब सही ना भाई कोतवाल फिर डर जाएगा। ये सिचुएशन है इस समय इंडिया के अंदर। आप लोग वी आर विटनेस टू द फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल suffering in India right now because they are pretending, they are showing to the world that there is no problem. There is no problem. And we see, yes, online आप म्यूजिक देखते हो, कुछ वीडियोस देखते होंगे जहाँ पर लोग परस्तिश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। Yes, there are some places which you can do, like पंजाब में कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं। ये वाराणसी जहाँ पर पादरी साहब हैं, वो गढ़ है हिंदुओं का, वाराणसी गढ़ है हिंदुओं का, और आप वहाँ पर ओपन वर्शिप नहीं। तो अब क्या करते हैं पादरी साहब, जो इनके लोग हैं, जो इनके पादरी हैं, काफ़ी पादरी लोग जो है पादरी साहब के साथ काम करते हैं, उस मिशन में जो इन्होंने ओशन ऑफ लव मिनिस्ट्री है उसके साथ काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, वो घर घर जाकर इबादत करते हैं। मैंने अभी भाई के घर में मिला, 2 लोगों को बुलाया, इबादत करी। एक साथ मिलकर वो इबादत नहीं कर सकते, ज़बूर नहीं गा सकते, खुदा के लिए से दुआ नहीं कर सकते। एक छोटे छोटे लोगों के साथ मिलकर उनको इबादत करनी पड़ती है। ये हालत है। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में आप जाकर वो गल्फ कंट्री के अंदर आप चर्च नहीं चला सकते, ये इंडिया में चर्च नहीं चला सकते। आज ये हालत है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये भाई साहब का घर है, जो इनके पिता ने, जो उनके पापा हैं, मिस्टर अरविंद थॉमस, उन्होंने शुरू किया था काफ़ी साल पहले, 40 साल पहले 1972 में इन्होंने शुरू किया था। और उनके साथ लीला थॉमस थी और एक इंग्लिश लेडी थी जिनका नाम FM एडम्स था, जिन्होंने इस विजन के साथ उस चर्च को, बैथेल फुल गॉस्पेल चर्च को शुरुआत की थी। नीचे का घर है और ऊपर जो है वो चर्च है। मगर इतने लोग उस चर्च के अंदर शामिल हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर इतने लोग हैं कि इतने लोग अब ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको और जगहें और 5 चर्चेस खोलने पड़े हैं वहाँ पर, ताकि उन लोगों के साथ इबादत की जा सके। तो खुदा ऐसा नहीं कि खुदा काम नहीं कर रहा है ना, लोग सताए जा रहे हैं, और सताए जाने के बावजूद भी वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। और ऐसे भाई साहब कहते हैं कि खुदा का कलाम जहाँ पर गिरता है वहाँ पर फलवंत होता है, वहाँ पर फ्रूट लाना जरूरी होता है, क्योंकि वो खुदा का जिंदा कलाम है, मरा हुआ कलाम नहीं है जैसे दुनिया के लोगों का कलाम। ठीक है ना। तो ये इलाका है जहाँ पर वो काम करते हैं। ये काठगोदाम जगह है जो थोड़ा हिली एरिया है। ये नेपाल के अंदर ककड़ी और छापा, ये 2 जगह हैं जहाँ पर वो अपने मिशन को ना ही सिर्फ इंडिया में मगर नेपाल तक आगे सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिहार सूडान के अंदर ये जगह है वाराणसी, जहाँ पर इनका मेन 5 वो है, और बाकी अलग अलग जगहों पे भी, लखनऊ में अलग अलग जगहों पे भी वो जो है मिनिस्ट्री को अपने एक्सटेंड कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। ये जो मिनिस्ट्री है, ये यहाँ पर अगेन चर्चेज हैं, डिफरेंट जगह पर चर्चेज हैं। ये एक जगह पर चर्च लग रहा है, ये इनका जो है ग्रुप है जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो एज अ क्या कहते हैं ट्रस्ट जो है, उनके साथ जो लोग हैं वो मिलके बैठते हैं, परस्तिश भी करते हैं और अपने चर्च को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, प्लस नई स्ट्रैटेजीज को निकालते हैं। क्योंकि आप ओपन वर्शिप नहीं कर सकते, तो कैसे नई स्ट्रैटेजीज निकालें कि खुदा का काम भी होता रहे और आप लोग जेल में भी ना पहुंच जाए, है ना। तो ये प्लस ये देखते हैं आपके जवान लोग हैं यहाँ पर, नई पीढ़ी जो है वो खुदा का कलाम को सुनती है, उसकी परस्तिश करती है, और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये जगह है, ये नेपाल के अंदर झापा और खकरी, जहाँ पर वर्शिप हो रही है इस जगह के ऊपर। और ये एक पादरी साहब है, क्या नाम, नेपाल नीमा लामा जो है, ये कैंपस का नेपाल में है, जहाँ पर ये लोग वर्शिप कर रहे हैं, और ये पादरी साहब हैं जहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है ना। Again, there are a lot of ministries they are doing, evangelical ministry, gospel sharing to all, and church planting and rural leadership trainings. There are children ministry, they are sponsoring children for their education, their development, their tuitions,
लॉट ऑफ वोकेशन बाइबल स्कूल VBS वो करते हैं, विलेज लिटरेसी प्रोग्राम वो लोग चालू करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली दे आर शेयरिंग द गॉस्पेल, बट दे आर शेयरिंग द सोशल गॉस्पेल एज वेल। दे आर डेवलपिंग द होल विलेज, दे आर डेवलपिंग, ट्राइंग टू डेवलप द होल nation, and I can't see, as me as ordinary a foolish man can't see that they are doing anything wrong by providing literacy, by providing things to people. In that law, you know, when they brought this law, anti-conversion law, they brought a word called allurement. Now for you and me it's easy to understand what does allurement means, but remember, किसी गरीब को सर्दी में उसका तन ढकना allurement है, किसी भूखे को रोटी देना ये allurement है, राइट? किसी बच्चे को उसकी किताबें खरीद के देना और उसके स्कूल की फीस भरना ये अल्यूरमेंट है। तो आप तो देंगे ही नहीं देंगे, गवर्नमेंट तो देगी नहीं देगी, कोई और अगर आकर देगा तो वो उसके ऊपर बैन लगा देंगे, उसको जाके जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप उनको अल्यूर कर रहे हैं, आप उनको रिझा रहे हैं कि वो गॉस्पेल को माने बाय गिविंग देम मनी और सम काइंड ऑफ अल्यूरमेंट। And that's the reason it's a wide range comes into that allurement. अब आप करते रहिए अपने आप डिफाइन, जो भी आप डेफिनेशन करेंगे, किसी गरीब को जाकर जो ठंड में मर रहा होगा उसको जाके कंबल देंगे, वो आपको पकड़ के ले जाएंगे, बोलेंगे आप allurement कर रहे हैं क्योंकि आप उसको कंबल बांट रहे हैं। That's where we have come at. Humanity is gone because religion, whatever so-called false religion they are following, is coming to tone too much that they don't have any. Just there is no reasoning. They just want to suppress you and they just want to destroy you. That's what they want to do. Christian ministry, they are doing from feeding programs in orphanages, visiting especially able people, disabled people, and they are doing social work like distribution of blankets, medical care to poor people, providing hand pumps. आप जानते हैं पानी की कितनी किल्लत है हमारे यहाँ पर। हमने पिछले सालों में पाकिस्तान में भी हैंड पंप लगाने के लिए पैसे भेजे, हम जानते हैं कितनी किल्लत है। और इंडिया के अंदर जो पानी है वो सूखता जा रहा है और जो बोरवेल्स हैं वो नीचे जाता जा रहा है, पानी नीचे जाता जा रहा है। और उनको करने के लिए गवर्नमेंट पेपरों के ऊपर पंप खुद जाते हैं मगर लोगों को पानी नहीं पहुंचता। तो आप जैसे लोग जाकर लोगों के लिए हैंड पंप लगवाते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, मगर अल्यूमेंट के नाम पे ये आके फिर आपको गवर्नमेंट आगे पकड़ लेती है, क्यों हैंड पंप लगाया? यहाँ तो हैंड पंप ऑलरेडी है, कहाँ है भाई? सनी देओल फाड़ के लेगा पाकिस्तान में जैसे सर ये हाल है ना, राइट? These are the projects they are doing. Again in the right side you can see the pumps. ये जो है ये मिशन मिनिस्ट्री है इनकी, और इनके एक what's the name of that? काठगोदाम एरिया HP जोसेफ पास्टर HP जोसेफ है ये, जो खुदा का कलाम बांट रहे हैं और लोगों को साथ लेकर जाते हैं। प्लस ये वाटर प्रोवाइड यहाँ पर किया जाता है। प्लस ये भी मिनिस्ट्री प्रोग्राम है जहाँ पर वुमेन मिनिस्ट्री होती है। अगेन क्रिसमस सेलिब्रेशन एज यू कैन सी एंड देयर आर द मिनिस्ट्री। प्लस देयर आर कुछ लोग जो है वो गर्म कपड़े लोगों के लिए बुनते हैं और वो लोगों को गर्म कपड़े जाकर लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्लस देयर आर लॉट ऑफ इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री एज यू कैन सी, विलेज मिनिस्ट्री, सनबीम प्रोजेक्ट, वुमेन मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, स्ट्रीट चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, विलेज एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम, मेडिकल कैंप्स, डे मिशन, PBS providing water and pumps, blanket distribution, so many different ministries they have. Plus they have a lot of youth working with them. As you can see, they are leading worship, they are cooking food for the poor people. Here this is the program. Now India में almost कहा जाता है कि polio is eradicated, leprosy is almost eradicated from the world. No, सर जो है वो एक मेडिकल हॉस्पिटल है यहाँ पर जहाँ पर लेप्रेसी का है, एंड दे सेड ऑलमोस्ट एवरी वीक दे रिसीव more than 100 patients of leprosy. Now आप जानते हैं लेप्रेसी का चक्कर क्या होता है? इंडिया में तो वैसे ही छुआछूत बहुत ज़्यादा है, कोई उनको छू के राजी नहीं होता, मगर आप जैसे लोग जो मसीह में हैं, जो रूह कुदूस से भरे हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, उनको मिनिस्टर करते हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल नीड है वो प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज जो उनकी मेडिकल नीड होती है वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो उनकी सोशल नीड होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। बट एज ऑन द पेपर दे आर सेइंग this has been eradicated. Nothing has been eradicated. People like them going there and helping those people, right? Plus there are the ministries, there are VBS camps they do, and दूसरी जगहों में जाकर वो camps organize करते हैं। Plus again ये they are dancing, they are preparing things and they are praising God. Plus ये जैसे आप देख रहे हैं ये VBS program
प्रोग्राम्स हैं, कितने सारे यूथ, कितने सारे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनते हैं इनके वसीले, इनके ज़रिए। प्लस जो इनके इलाहाबाद बाइबल थियोलॉजिकल सेमिनरी के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, वो भी जाकर यहाँ पर कलाम को प्रिपेयर करते हैं, प्रीच करते हैं। प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर मिनिस्टर्स हु आर हेल्पिंग देम एट द सेम टाइम। प्लस कोविड रिलीफ, आप जानते हैं कोविड में कितनी बुरी हालत थी, हम लोगों की यहाँ पर इतनी बुरी हालत थी लॉकडाउन के अंदर कि गवर्नमेंट ने जगह जगह सेंटर बना रखे थे लोगों की हेल्प के लिए। ये जगह जहाँ पर है, ये वो लोग हैं जो लोग समझिए बिहार से दिल्ली आ गए है ना, माइग्रेट हो गए, अब दे आर लिविंग देयर, बट गवर्नमेंट इज, अब सब कुछ बंद हो गया। अब जब मजदूर जो है वो रोज गड्ढा खोदता है और रोज पानी पीता है, राइट। अब उनके लिए काम तो बंद हो गया, अब उनके पास खाने की रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, वापस जाने की जगह नहीं है, क्योंकि ना ही कोई ट्रांसपोर्ट है। अब वो पैदल चल रहे हैं बेचारे, वो समझिए दिल्ली से बिहार जो है वो पैदल जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जर्नी दे आर डूइंग ऑन फुट, एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम एट ऑल। कितने लोग तो मर गए रोड के ऊपर बेचारे, कितने लोग बच्चा पैदा हो गया रोड के ऊपर, दे हैव नो केयर व्हाटसोएवर। सेलिब्रिटीज help them, try to provide them some buses or something, but they were just minority जो अपने घर तक पहुंच पाए थे। वो बेचारे झुग्गियों के अंदर रोड के ऊपर रह रहे थे, और आप जैसे लोग जाकर उनको कोविड में सप्लाई दे रहे थे। उन लोगों के बैग बनाकर, राशन का बैग बनाकर उनको सप्लाई दी गई। देखिए यहाँ पर पुलिस भी है, पुलिस भी उन लोगों के साथ खड़ी है, मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही, मगर आप लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन लोगों को कोविड का जो है वो दे रहे हैं। लेकिन उनको तेल दिया जा रहा है, लोगों को खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, ताकि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी तो जी सके बेचारे ना। प्लस ये सैनिटाइज कैंप, सैनिटाइजर मशीन जो थी ये विलेज में उनके वसीले दी गई, ताकि जो विलेजेस को है वो सैनिटाइज किया जा सके, ठीक है ना। ये भाई साहब का फैमिली है, ये भाई साहब की वाइफ है मीला, अशिता, सॉरी अशिता, और ये भाई साहब के 2 बच्चे हैं, इनके नाम मुझे अनंत एंड अरमान भाई साहब के 2 बच्चे हैं। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सॉरी इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी कॉलेज है, यहाँ पर बीडी प्रोवाइड की जाती है, बीटीएच प्रोवाइड की जाती है, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन Sarampur that they can start the master's course as well. So there are a lot of people. Plus this place has helped a lot of students जो लोग पैसे नहीं दे पाते, उनके लिए भी वो किस तरीके से मदद करते हैं, अरेंज करते हैं, and this is what they are doing. It's a very famous college in India actually. ये कुछ मिशन पार्टनर्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं। इनका नाम डैनियल और दिस वन इज John Rabi. So they comes and help them as well. Plus these are some of the other leaders, other people, those who are helping in the ministry, right? So, Yes. perfect. And these are again rural youth ministry with friends. They are gathered together and again preparing the next generation. That's their vision, to prepare the next generation. जो हम लोग नहीं कर पाए कई बार, मगर ये लोग कर रहे हैं कि वो लोग नए बच्चों को लीडर्स बना रहे हैं चर्चेस के अंदर, ताकि जब हम लोग चले जाएं तो उनके कांधों के ऊपर ये बोझ रखा जा सके, कलीसिया का बोझ रखा जा सके, ताकि उनके मजबूत कंधों पर रहकर आगे जिंदगी चलाई जा सके। That's what they're trying to do. Again, these are the fellowship time that God love with their mission partners. Now, God is, that's what they are looking for. If you want to help them and if you want to fund them. Now, भाई साहब ने मुझसे बात करी थी इस बात के लिए कि there is a slide which will talk about how much money they need for their urgency, for their urgent need, and it's kind of वो शर्मा रहे थे इस बात से कि ना रखा जाए, मगर मैंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, हमारे लोग अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि आपके जो ज़रूरत है उनको भी दुनिया के साथ बांटा जा सके, ताकि हम फिजिकली और स्पिरिचुअली और प्रेयर के साथ आप लोगों की मदद कर सकें। They need money for the pastor support to reach their construction churches, sponsorship for poor children in the hand and hand project, construction home for widows and orphans, bicycles, buy motorbikes, computers, sewing machines, and musical instruments. There are a lot of people who are working with them, with their father, with him. They are there for 30-35 odd years, right? Recently, क्या इसका पादी साहब है, उनके एक्सीडेंट हो गया, and their leg needs to be amputated. So now he's not able to go and preach the gospel to the rural area and everything. And now he is still energetic. So what they are trying to do, try to raise funds. They can get artificial limb for him. And he's very encouraged, and he said, as soon as I get that, I will go out again and preach. I will go out and evangelize again. There are a lot of people, those who are
गो इन द साइकिल, वो साइकिल करके दूसरी जगहों में जाते हैं, कलाम प्रीच करते हैं। मगर सोचिए अगर कोई 30-35 साल से ऑलरेडी ये काम कर रहा हो तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं वो लोग, बट दे स्टिल हैव दैट वाइब्रेंसी इन देयर लाइफ, बट they are not physically able as such. So they need motorbikes so that they can reach out to these areas and help people. So again, these are the urgent needs. If you would like to share and donate something, you're very welcome to do that. I will put this on here. Pastors, they need staff support to reach and 70 people, need to construct a building for worship in Rangwara. Sorry? Rangadwa. Sponsorship for a child for education. Begin home for orphans and old people, motorcycle, bikes for evangelists, as I already said, sewing machines, water hand pump, borewell, or health insurance for the pastors as well. Recently, one of their, in their seminary actually, they lost 5 people, 2 faculty and 3 staffs. Is that right, sir? Yes. And there was a minister who was going through a major surgery. They were standing with them with their help, but it's really difficult. You know, in India के अंदर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे वो भी आपकी बेकदरी हो जाएगी, आपके जिस्म की भी, आपके रूह की भी और फाइनेंसेस की. इसलिए बेटर है कि आपके पास कुछ some kind of insurance हो, medical insurance हो, which will cost 100,000 each staff yearly. So if you would like to help them, these are the details. You will find it from me. You can take it from them. You can ask me and I will share the details. They are working with these people. This is called the Vision for Asia. Now, Vision for Asia is a global charity which actually started because of their father's vision. So it started at Varanasi. तो मैंने पहले आपको चर्च दिखाया था. उन 4 लोगों के विजन के साथ वो शुरू हुआ था और वो बाद में यूके आ गए, ठीक है. और यूके में उन्होंने ये विजन फॉर एशिया, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट दे हेल्प इन पाकिस्तान, फिलीपींस एंड डिफरेंट एरियाज. दे हेल्प, दे रेज फंड्स एंड देन दे शेयर विद देम. नाउ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज इंडिया के अंदर जो फॉरेन से मनी आती थी उन्होंने उसके ऊपर भी कट लगाने शुरू कर दिए. They really don't want foreign funding to help in India for evangelism or for anything else. आपके कॉलेज के अंदर जो टैक्स है वो इतने ज़्यादा as a vulture they always stand there. Though they keep account of even every penny, they still try to catch them somehow because they just want that college to be stopped and destroyed so that वहाँ पर future leaders जो है वो तैयार ना हो सके. So it's like they are sitting as a vulture. As soon as आपकी गलती हो वो आपको फाड़ खाए. That's what they're trying to do. But thank God to the Vision for Asia charity, those who are raising funds for them and legally they are sharing money with them. So if you would like to do that, certainly please do that. Also, they are not looking only for money. Money is one thing. God is always a provider for them and sustaining them for so long, and God will sustain them for this long. What they are looking for is your prayer. Prayer for all these projects, prayer for their ministry, prayer for the kids who are there, pupils who are there, for their college and for their ministry and their expansion to Kathmandu, to Nepal and all the other areas. So please continue to pray for these ministries. Okay, thank you so much. If you would like to speak to them, speak to Amit, you can certainly do that after it. Okay. Now let's worship God again and we'll sing Rab Ki Hove Sana. Can we all stand and sing? And at this time we'll collect the offering as well. आज का हदिया भी उसी के दौरान दिया जाएगा. Sorry? थैली कोई सी ले लो, किसी की टोपी वोपी ले लो. सोहेल टोपी ला, किसी की चुन्नी भी ले लो, बैग में ले लो. आप अपनी टोपी दे चंदे के लिए, चंदे लिए टोपी दे दो. मिल गई? बैग हो गया अंकल, रहने दे, बैग हो गया जी जी. नहीं तो ये टोपी नहीं आ गया. हो गया बैग हो गया इसमें. चलिए रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. हालेलुया. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सदा सराई, रब की होवे सदा सराई. उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा.
की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय यीशु से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारा साजो मेरा निशेरो, तारा साजो मेरा निशेरो, तब और तबला बजा, तब और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। मैं गुजारिश करूंगा भाई सलीम से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें और खासतौर से हदिया की दुआ करें। कदूस खुदा का धन्यवाद दर्शन करते हैं। आज के दिन के लिए खुदा तुमने मुहैया किया, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। ऐ खुदा की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें बरकतों से नवाजता है। अपने लोगों के घर में आए हैं खुदा, तो एक एक के साथ हो, एक एक की दुआ और इल्तिजा को सुन और कबूल कर। ऐ बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं इस हदिये के लिए खुदा जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है। ऐ खुदा के खुदा इन सब को बड़े बरकत दे। ऐ प्यार से बड़े खुदा तो हमारे साथ हो, हम पर रहम कर और बदल कर और अपने कलाम के वसीला से खुदा हम तेरे कलाम के वसीला से हम बढ़ते जाएंगे। तेरा शुक्र करते हैं सारी इबादत के प्रोग्राम के लिए, तेरे कादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदा तेरा कलाम लेके तेरे लोगों तक उसने पहुँचाया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं उसके लिए। तो हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान का है, तेरा नाम पाक होना, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी होती है। हमारे रोज की आज बख्श, इस रात से गुनाहों को माफ करते हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ कर। मैं आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, जहाँ जहाँ इबादत होती है उनके साथ और हम सभी लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा प्लीज। एक बार फिर मैं शुक्र करता हूँ फादर साहब का कि वो हमारे बीच में आए और खुदा के कलाम से हमें रूबरू कराया। सच
में ज़रूरी है कि हम खुदावंद पर अपनी तवक्कुल रखें और हमेशा उसकी तरफ निहारते रहें, क्योंकि जैसे ही पतरस ने अपनी निगाहों को खुदावंद यीशु मसीह पे से हटाया वो डूबने लगे। मगर सचमुच में खुदा का क्या सच्चा वायदा है, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे ही वो डूबा उसने हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच लिया। खुदावंद के साथ बने रहे, खुदावंद आपकी मुश्किलों में आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसके बाद हमारी इबादत जुलाई में होगी, पहले हफ्ते में। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ एसयू का कैंप लेने के लिए आला बैरन में, बट कोई ना कोई आपके साथ इबादत को ज़रूर बांटेगा। तो आप इस इबादत को दूसरे के साथ शेयर करें ताकि हम लोग यहाँ पर आ सकें। इसके बाद हमारी फेलोशिप होगी हॉल के अंदर, आप प्लीज़ उसके लिए रुकें और भाई साहब कुछ आपसे बात करना चाहते हैं और मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ जी, मिल जाता हूँ।